नमस्कार, मैं हरि। आज हम बात करेंगे भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों पादरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का नंगा नाच देश के खिलाफ साजिश चालू है उसके बारे में। నింపు In Jesus' name I pray, amen. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను తండ్రి. నోరు మూసుకో. ఒక మూసుకో. Okay. Squat down. Squat down. అలాగా కొంచెం మోకలేరా. Okay. Hold your nose in. According to the profession of faith, now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. చప్పట్లు. The Creator of heaven and earth loves you, and He wants you to know Jesus Christ. What's her name? आपका नाम अनीता. अनीता is her name. वो Okay. प्रार्थना Father God, we lift you up and we give you glory. I bless Anita right now, God. Yes, I pray Lord. that you would show her that you are King of Kings and Lord of. हम लोग सोचते हैं कि ये लोग जो है आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। सरकार को इनके विरुद्ध जो है कानून लाना चाहिए, सरकार को इनके विरुद्ध जो है कदम उठाना चाहिए। भाई, सरकार से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम लोग नहीं जागेंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है। लगभग 90 एनजीओ जो बंद कर दी जिसमें बाहर से पैसे आते थे। फिर भी आजकल नए नए तरीके हैं। आजकल टूरिस्ट वीजा पे बाहर से क्रिश्चियन मशीनरी आ रहे हैं और यहाँ पे गरीब लोगों की बस्तियों में जाके, गरीबों के पास जाके धर्म परिवर्तन का नंगा नाच कर रहे हैं। हम लोग जो देखते हैं ना कि क्रिश्चियन आए, यहाँ गरीबों के पास गए, यहाँ पे आदिवासियों के पास गए, यहाँ उड़ीसा में गए हैं, आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं। हमको लगता है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चैरिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो साले वहाँ पे धर्म परिवर्तन का नंगा नाच कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन चैरिटी करने हिंदुस्तान में नहीं आता है, वो सिर्फ धर्म परिवर्तन का नंगा नाच करने आता है। और ये एक सिस्टम बना के रखे हैं। इनके साथ हिंदुस्तान के जो नए नए क्रिश्चियन बने हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं पढ़ पढ़, फिर उसका ट्रांसलेट यहाँ का लोकल भाषा करता है। महाराष्ट्र में कुछ मराठी हैं, उड़ीसा में उड़िया में करेंगे, यूपी में भोजपुरी जैसे लैंग्वेज में भी लोग समझाते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों में जाके हमको उनके खिलाफ जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अपने लोगों को जागरूक करना है। हम सोचते हैं सरकार कर दे, सरकार से नहीं होने वाला है। भारत में अभी तक सिर्फ 2-3 ही संगठन थे जो इन लोगों के रोकने में काम कर रहे थे, जिसमें से जो है वीएचपी था, आर्य समाज और जो है रामकिशन मिशन था। ये 3 लोग थे, जिसमें से वीएचपी अभी भी अपना काम कर रही है। उसको जो है सभी संगठन गुंडा बनाने में कि ये गुंडा संगठन ये करता नहीं भाई, वो रक्षा कर रही है भारतीय संस्कृति की। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो आदमी धर्म परिवर्तन करके जा रहा है वो सिर्फ अपने धर्म से नहीं जा रहा है, वह भारतीय संस्कृति से जा रहा है। हमसे एक अलग नहीं हो रहा, वो भारत के खिलाफ एक दुश्मन खड़ा हो रहा है। इस पे सोचने वाली बात है। यह लोग यहाँ पे आके एक ड्रामा कर रहे हैं, एक थीम बना के रखा है, एक पूरे इनका टेम्पलेट तैयार है। ये कहते हैं कि पहले जाओ गरीब बस्तियों में, उनसे आराम से मिलो। उनके जो है हिंदुस्तान संस्कृति ऐसा है कि ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, ये प्राकृतिक के बहुत प्रेमी होते हैं, ये पेड़ पौधों को मानते हैं, ये एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं। और उनके पास जाओ, उनके पास जाने के बाद घर के सबसे बड़े परिवार के सदस्य से मिलो, उसके बाद उनसे बात करो, फिर उनके बात करते करते फिर उनका कष्ट के बारे में बात करो। तो सबको मालूम है कि हर परिवार में कोई कष्ट होता है। फिर जो है उनसे बोलो कि अच्छा ऐसा है, तो उनको फिर जीसस के बारे में बताओ, फिर जीसस के बारे में जानेंगे, फिर उनको किताब दो, फिर धीरे धीरे उनसे मिलो। इस हिसाब से ये जड़ से काट रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से मिटाने पे लगे हुए हैं। Movement of prayer that is swelling. Yes. What other things are happening? And the statistics says that in every day 25,000 of Indian people are getting saved, joining to the local churches. Yeah. Yeah, that is awesome. Yeah, man. That is awesome.
आप यह वीडियो देखिए, इसमें किस प्रकार से एक फॉरेनर पादरी को, मिशनरी को हिंदुस्तान के कुछ नए क्रिश्चियन बने हुए बता रहे हैं कि भारत में हम पर डे 25,000 हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं। ये साउथ की बात है। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे इनका कम चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है भारतीय और भारतीय संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, फिर भी यह पहुँच गए हैं। 25,000 लोगों को पर डे साउथ इंडिया में कन्वर्ट करते हैं। ये सोच लीजिए आप, ये लगभग पर डे 50,000 जो है इंडिया में पर डे कन्वर्जन होता है। इसमें से ये BHP और आर्य समाज लगभग 50% को वापस ले आती है और 50% को वापस नहीं ला पाती है, और जो वापस नहीं आ पाते उसी का देन है पालघर में साधुओं की हत्या। 2008 में आप लोगों को मालूम होगा, वेस्ट बंगाल में CPM के लोगों ने, नए नए क्रिश्चियन बने लोगों ने मिलके एक साधु को पेड़ से बांध के हत्या कर ली थी। अभी आज की घटना है, पंजाब में वापस एक जो है साधु पे हमला हुआ, उसको मारा जा रहा है। इनको मालूम है कि अगर साधु संतों के ऊपर हम अत्याचार करेंगे, इनको मारेंगे, तो इनकी जड़ से हम इनको काट देंगे। यही नहीं, आदिवासी इलाकों में, यूपी में जब इनका मिशन साफ नहीं हो रहा है, तो अंग्रेज पहले जो आए थे, पुर्तगाल आए थे, अंग्रेज आए थे, ये अपने जोर जबरदस्ती के बल पे अपना धर्म परिवर्तन करवाते चले गए, लोगों को अपने धर्म में मिलाते चले गए। मदर टेरेसा आई, वो डॉक्टरी के नाम पे आम आदमियों को चूतिया बनाते गई और जो है बाइबल का इंजेक्शन लगाते गई। इनका कोई मिशन नहीं था, पहले वैसे चले, फूट डालो राज करो। आजकल क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से फूट डाल रहे हैं आप सोच नहीं सकते। मालूम है क्या करते हैं, आदिवासी इलाकों में, फिर वैसे इलाकों में भाजपा के एक सांसद ने मुद्दा भी उठाया था कि ये रात को भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद दिन को हल्ला करते हैं कि सवर्णों ने मूर्ति तोड़ दिया है, जबकि खुद तोड़ते हैं, फिर जब बाद में डिवाइड हो जाता है। भीमराव के चाहने वाले सब उनके, हम लोग भी चाहने वाले हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं है। उनकी वास्तविक स्थिति सबके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। बंटवारे के बाद 1947 में एक किताब भी लिखी थी, दी पाकिस्तान डिवाइडर के नाम से, उसको आप पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। उन्होंने कहा था कि आप लोग पाकिस्तान में मत जाइए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जोगिंदर मंडल तो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन 3 साल बाद लौट के बुद्धू घर को आए। फिर भी आज लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक हैं। नहीं भैया, कभी नहीं एक हो सकते। क्रिश्चियन मशीनरी फोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं मूर्ति, फिर बाद में झगड़ा लगवाते हैं, यही कर रहे हैं। 50-50 किलो चावल दे के परिवर्तित कराते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। जिस हिसाब से कुछ लोगों का ब्रेन वॉश पहले हो चुका है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये जब परिवर्तित हो जाएंगे, अपने जड़ से काट जाएंगे, तो बाद में यही सब भारतीय संस्कृति की बुराई करेंगे। क्योंकि आप जान लीजिए, बाइबल में भी यही लिखा है कि एक्सेप्टेंस नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप जीसस को मानते हैं तो आपको जिंदा रहने का अधिकार है, अगर आप जीसस को नहीं मानते हैं तो आपको कोई जिंदा रहने का अधिकार नहीं, आपको मार काट दिया जाएगा। ये है, स्पेन में यही हुआ था आज के लगभग 300 साल पहले। लेकिन स्पेन में वापिस स्पेनिश जब आए तो वो तो पूरा अपना परिवर्तित कर लिए, अपने अस्तित्व को बचा के रखे। हिटलर ने यहूदियों को विरुद्ध में लगभग 300 साल तक यहूदियों को परेशान किया था। लगभग 25-20 लाख यहूदियों को मार दिया था। उसको बस इतना शक था कि यहूदी उसको जीसस को मारे थे। इनका प्रोपोगेंडा बहुत अधिक है। और जो हिंदुस्तान से अलग हो रहे हैं, क्योंकि इनका बिलीव इंडियम नहीं रहेगा। ये चीज़ जान लीजिए, हमारे चाहे हिंदू धर्म हुआ, बौद्धिस्ट हुए, जैनिस्ट हुए, सिखिज्म हुआ, इनका अस्तित्व, इनका सब कुछ इंडिया में है, इनके देवी देवता इंडिया में है। और लेकिन जिनका बिलीव विश्वास बाहर आस्था है, हिंदुस्तान में आस्था नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मेन गॉड जो हैं, उनके मेन पूजनीय बाहर हैं। आज के नए क्रिश्चियन इटली में जो है मानेंगे कि इटली में सब है उनका, जबकि यहाँ पे लोगों का इलाज करते घूमते हैं। जबकि 100 किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन 100 पादरी
इटली में मर गए हैं अभी तक, लेकिन भारत में एक भी साधु संतों को कोरोना नहीं हुआ। हमको इनको बचा के रखना है, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, क्योंकि हमको मालूम है, हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से आजकल कुछ लोग मुगलों को महान कहते हैं कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। मुगल को इन्वेडर थे हमारे ऊपर आके, उन्होंने मार काट किया, नहीं समझते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में। उसी प्रकार से आने वाले कुछ वर्षों में ये जो नए नए क्रिश्चियन बने हैं, विश्वास रखिए, ये जो है नहीं कहेंगे कि अंग्रेज हमारे ऊपर गुलाम किए। इनका मानसिक ऐसा ब्रेन वॉश हो जाएगा, ये बोलेंगे अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छा किया, अंग्रेज दुश्मन हो ही नहीं सकते। और ये सब जो हमारे देश का पूरा इतिहास पलटा गया है ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान वामपंथी और इतिहासकार जो लिखे थे वो टोटल वामपंथी ही थे, वही इतिहास लिखे हैं। तभी तो भगत सिंह को आतंकवादी बोला जाता है उनके किताबों में। ये भी इतने ही कट्टर होते हैं, इनके यहाँ भी लिखा गया है। आप लोग छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, हम जो अपने लड़कों को ने 25 दिसंबर को सेंटा बना घूमते हैं, वो नहीं, वही सब जड़ है, आज हमको अपने मुंह से काट रहा है। कभी क्रिश्चियन के बच्चे को देखेंगे, वो जो है अपने बच्चे को रामलीला में या सरस्वती पूजा में माता सरस्वती का रूप बना के भेजेगा, किसी राम को बना के भेजेगा, आपको कभी नहीं दिखेगा। वो बहुत कट्टर होते हैं। और जो नए नए बनने हैं वो तो और कट्टर होते हैं। मालूम है कि गांव में जब अपना पटीदार अलग होता है, सबसे अधिक दुश्मन वही होता है, गांव वाले नहीं होते हैं उतना, सबसे एक विरोध वही करते हैं। आज भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक खतरा है तो जो नए नए लोग बने हैं आज, जो मात्र 1,50,000 में अपना बाप बदल लिए हैं, जो अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। हमने तो हमारे सारे ग्रंथों पे जितना भी है, चाहे रामायण हो गया, भागवत हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, कृष्ण लीला हो गया, सब पे फिल्म बनी है, पूरी दुनिया ने देखा है, आज भी आ रहा है। सब क्या है, कहीं उसमें किसी दूसरे धर्म के बारे में लिखा है? नहीं, उसमें सिर्फ मानवता के बारे में लिखा है। लेकिन और किताब जो है पढ़ लीजिए, कोई भी धर्म का किताब है। मैं तो ये कहता हूँ, वेद और जो है महाभारत जो है उसका एक पेज, एक पन्ना पूरे इनके किताब पे भारी पड़ेगा। एक पेज नहीं, पूरे एक सेंटेंस उठा लीजिएगा, वो पूरे इनके किताब पे भारी पड़ेगा। आज कोई भी, मैं तो उनसे भी प्रश्न पूछता हूँ, आप भी पूछिए कि मेरे महाभारत रामायण आप सबको मालूम है, सबने देखा, कहीं किसी बारे में लिखा है कि ये काफिर है, उधर ये मार काट करना चाहिए, और उधर वो जो क्रिश्चियन बोलते हैं कि इनको भी मारना चाहिए, उनके में भी यही है। वो तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर दुनिया में मार काट होगा तो मैं प्रसन्न रहूंगा, ये है। और दूसरा चीज़ ये भी सजेशन देता हूँ आप लोगों को, एक बार आप दूसरे जो धर्म के ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, आपको सारा आँख खुल जाएगा कि भारतीय संस्कृति को मिटाते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब को मिलाने वाली किताब है कि नहीं मिलाने वाली। आप उसको पढ़ेंगे, अपने आप खुल जाएगा। हाँ, पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं प्राकृतिक में विश्वास रखता हूँ, मैं गाय को में विश्वास रखता हूँ, मैं पहाड़ों में, मैं नदियों में, मैं पेड़ पौधों में, मैं सब में विश्वास रखता हूँ। उसके बाद जैसे आप ये सोच के पढ़ेंगे, वैसे आपका दिमाग खुल जाएगा कि आज ये क्या है। मतलब पूरा एक हिसाब से वो तो आतंकवाद की जो है नर्सरी है, बाकी कुछ नहीं है। तो एक बार आप इस पे ज़रूर गौर करिए। और हमारे जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टाइम निकाल के जागरूकता फैलाना चाहिए, मेरा तो यही कहने का मतलब है। और जो गरीब आदमी है उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि उसी से रुकने वाला है। और मंदिरों को और जो ट्रस्ट को है और जो मठ हैं, इन सबको आगे आना चाहिए, आदिवासी इलाकों में जाना चाहिए। रुपया रख के कोई काम नहीं है। अगर मंदिरों में आज अरबों रुपए हैं तो किसी काम के नहीं रहेंगे अगर ये संस्कृति नहीं बचा। इसीलिए आप सब आगे आइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, जय सत्य सनातन।